कितनी उम्मीद लगा के बैठी थी कि मम्मी आएंगी, उजाला लाएंगी, लेकिन नहीं, तुम तो आई अंधेरा लौटाल करके ले आई। अपनी बेटियों को थोड़ी समझदारी और सिखा दो। ये अगर इनके घर की बत्ती कट जाए तो हमारे आंगन की रोशनी में आकर ना बैठे, वरना इसका बिल भी तुम्हें देना पड़ेगा। मैडम जी प्लीज कुछ मत समझाओ मुझे कि मैडम जी मत रोइए, चुप हो जाइए, मैं नहीं सुनूंगी। मुझे रोना आ रहा है और मैं रोऊंगी। दिन भर इधर उधर भटक कर, लोगों के धक्के खाकर कितने लोगों से काम मांगा मैंने, किसी ने काम नहीं दिया मुझे। और घर लौट कर आई तो बाबूजी और जीजी ने मिलकर बच्चों को ऐसे दिखाया कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। आजकल रोज रोज बच्चों के सामने हार जाती हूँ मैं, और अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मैडम जी, अगर मेरे पास कुछ भी होता, घर गाड़ी सोना, मैं सब कुछ बेचकर आपको दे देता, लेकिन मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाप का भी था नहीं और माँ के हिस्से में भी कुछ नहीं आया। लेकिन अशोक जी का तो है। मनोज भैया, सॉरी आपको अभी कॉल कर रही हूँ, लेकिन कल कोर्ट जाने से पहले आप प्लीज घर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है भैया। जी जी बताती हूँ मैं, मतलब मेरी सारी तकलीफों की ना एक दवाई ढूंढी है मैंने, बस उसमें हेल्प कर दीजिए भैया। जी 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 थैंक यू। मैडम जी, ऐसी कौन सी दवा मिल गई भाभी को जिसमें मनोज भैया की जरूरत पड़ गई है? अभी बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भैया दरअसल मैं यशोदा रानी, अकेले में क्या बात कर रही हो? हम लोग के सामने बात करो। बोलो यशोदा, मनोज को किस लिए बुलाया है? अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया तुम्हारे पास कि सवेरे सवेरे तड़के तुमने मनोज भैया को बुला लिया? हम लोगों के सो के उठने का इंतजार तक नहीं किया। बताइए भाभी, ऐसा कौन सा चोरी छिपे प्लान बना रही थी आप मनोज भैया के साथ? हमारे खिलाफ षड्यंत्र या साजिश रच रही हो तो बता दो। उठ तो गई है, जान भी लेंगे। बाबूजी, ना ही मैं चोरी छुपे कुछ कर रही हूँ और ना ही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हूँ। भैया को इसीलिए बुला लिया कि अशोक जी का जो चेंबर है, जो 3 महीने से खाली पड़ा है, वो किराए पे चढ़ा सकूं। थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम लोग जिंदगी जी सकेंगे। दहेज में लाई थी? तुम्हारे बाप का है वो? बाप का नहीं है, पति का जरूर है। पति का है तो फिर? कामिनी, महुआ जी तुम दोनों चलो यहाँ से।
इसे करने दो जो करना है। चलो चलो। हाँ तो भैया, भाभी मैं आपकी कोई और मदद तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये काम कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोई कस्टमर ढूंढता हूँ। प्लीज भैया, आप तो जानते हैं ना अभी मेरी कैसी हालत है, बहुत जरूरत है अभी। मैं कराता हूँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए। तुमको जो करना है करो यशोदा, हम तुमको नहीं रोकेंगे, लेकिन अब हम जो करेंगे तुम भी हमें रोक नहीं पाओगी। भैया मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भी लाइफ, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता भैया। आप जैसे ही कोई मिलता है मुझे कॉल कर दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चिंता मत कीजिए, मैं करवाता हूँ। थैंक यू भैया। मम्मी, ये कपड़े धुलने हैं, लेकिन वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया है। आज संडे है मम्मी, और अब परेशान और बिजी हैं, तो ये कपड़े मैं धो लूंगी। बस आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए तो मैं कपड़े धोने का साबुन खरीद लाती हूँ। तो कृष्णा की दवाई के बाद ये 30 और 4 34। ₹57। मतलब जब तक कोई काम नहीं मिलता ₹57 से काम चलाना है। क्या सोच रही हैं आप मम्मी? हाँ, दिखाओ जरा, कपड़े दिखाओ। साफ तो है आस्था, ये और 3-4 बार पहन सकती हो तुम 3-4 बार पहन लो, उसके बाद धो दूंगी। मम्मी, ये गंदे कपड़े पहनकर हम स्कूल जाएंगे, क्लास टीचर हमें क्लास से वापस भेज देंगी और सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमारे पास वॉशिंग पाउडर लेने के पैसे तो होंगे ना? अरे देखो ना, कपड़ा धोने वाला साबुन कितना घटिया सा पड़ा हुआ है मास्टरनी। अब क्या कर सकते हैं जिज्जी, मजबूरी है। जैसे हमारे घर में कुछ घटिया लोग हैं ना, वैसे ये वॉशिंग पाउडर भी घटिया है। अब क्या कर सकते हैं जिज्जी? अरे मास्टरनी गजब करती हो, हैं? बस फेंक दो। जैसे घटिया लोग ना घर का माहौल खराब कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही घटिया पाउडर कपड़ा खराब कर देता है।
चलिए दीदी, बुआ आपके सामने वॉशिंग पाउडर गिरा के मम्मी को चढ़ा रही हैं। चलिए। अरे रुको रुको बिटिया रानी, अरे कहाँ जा रही हो? हम चढ़ा थोड़ी रहे हैं, हम तो बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो है, देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, जिसके लिए तुम लोग इतना तड़प रहे हो, इतना तरस रहे हो, है? हमारे पास इतना है कि हम उसको फेंक रहे हैं। देखो। चलिए। यशोदा रानी कहाँ जा रही हो? वैसे तो हमारी जरा जरा सी छोटी छोटी सी बातों पे बड़ा भाषण देती थी, आपको बहुत राय सलाह देती थी। अब क्या हो गया? बुत बनी खड़ी हो, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है, हैं? बोलो, कुछ बोलना चाहती हो? रहने दीजिए जिज्जी, क्या बोलेंगी भाभी? वैसे जिज्जी, भाभी को ना ऐसे बेबस लाचारी में मुंह सिले हुए देखकर ना हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। किस मुंह से बोलेंगी? चलो मास्टरनी। मैम साहब, मैडम जी भले ही कुछ ना बोले, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। आपको ज्ञान देना बहुत अच्छे से आता है ना, तो थोड़ा ज्ञान सुन भी लीजिए। कि मैडम जी जवाब इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि उन्हें अपने घर की इज्जत का ख्याल है, और एक बहू होने के नाते उनकी ये सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो खुद दुखी हो जाती हैं, लेकिन कभी किसी को दुख नहीं देती। और रही बात मेरी, मैंने अपनी दोनों माओं को वो दुख सहते हुए देखा है जो कभी उनका था ही नहीं, इसलिए शायद अब भी मेरा मन नहीं करता है कि मैं चुप रहकर बर्दाश्त करूं। अच्छा, तो क्या करेगा? बदतमीजी करेगा हमारे साथ? ऐसे लड़ेगा? इस बात की इजाजत मेरी दोनों माएं नहीं देती हैं, और मैं उनकी बात ना टालने की पूरी कोशिश करता हूँ। खैर, मैं तो ज्ञान देने की बात कर रहा था, लेकिन आपने तो अपना इतना नुकसान कर दिया मैडम जी को दिखाने के लिए। आपने अपना इतना महंगा वॉशिंग पाउडर जमीन पर फेंक दिया और इतना नुकसान कर दिया। अगर बड़े मालिक को पता चलेगा तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो पैसे से आती है ना? कृष्णा भैया, तुमने क्या हमको इतना बड़ा वाला बेवकूफ समझ रखा है, कि हम अपना इतना महंगा कपड़ा धोने वाला पाउडर जमीन में फैला देंगे, और वो भी खाली यशोदा रानी को दिखाने के लिए? अपना नुकसान करेंगे क्या? है? जाओ, अभी देखना, मास्टरनी ना झाड़ू उठाएगी, ये सारा पाउडर समेटेगी और डिब्बे के अंदर फिर से भर देगी। तुम तो अपना ज्ञान जो है ना अपने पास धरो। मास्टरनी, उठाओ तो जरा झाड़ू। पगला गए हो क्या? इतना महंगा पाउडर तुमने हमारा नुकसान कर दिया। तुम्हारी तो नुकसान हुआ नहीं
नहीं था, अब हुआ है। क्या करता, इतनी भारी बाल्टी उठाए नहीं गए मुझे इतने छोटे से बच्चे से। हाथ में दर्द है ना बुआ। ये सारा गिरा हुआ पानी तो मैं पोंछ दूंगा, लेकिन अगर सोच गिरी हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं पढ़ाई करने के बाद ये सब पोंछ दूंगा। बहुत मेहनत से मैडम जी ने स्कूल में डाला है, तो उससे कई गुना ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना बुआ जी? बुआ मत बोलना। कृष्णा तुम। हाँ जी, वो मेरा दोस्त था ना अशोक गुप्ता। हाँ अशोक, उसी का ही ऑफिस रेंट पर देना है। कोई हो तो बताइएगा। जी, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। थैंक यू। कैसे हो मनोज? ठीक हूं। सॉरी, ये सब सुन लिया मैंने। यशोदा जी को केबिन रेंट पे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहते हो तुम्हारे यहाँ काम करें? बताया था भाभी ने तुम्हारे ऑफर के बारे में। उनकी हालत देख के क्या करना चाहिए था मुझे? किसी को भी क्या करना चाहिए था? उनके परिवार वाले पहले अखबार में उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं इतनी, तो हमारा फर्ज नहीं उनकी मदद करना? क्या ऑफर यार, बस ऑफर ही तो दिया है, इससे उनकी जिंदगी थोड़ी बेटर हो जाएगी बस। कलीग्स है ना हम अशोक के, तो उसकी बीवी की मदद कर दी तो क्या हो गया? और जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूं। करना चाहेंगी करेंगी, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुमसे क्या कहा है, लेकिन पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो। रणधीर, घर परिवार कानून में लिखे नियमों पर नहीं चलता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है, अगर घर के बेटे की किसी से दुश्मनी है ना, तो उस घर की बहू कितनी भी प्रॉब्लम में हो उसके यहाँ काम करने नहीं जाएगी, भले ये दुश्मनी प्रोफेशनली क्यों ना हो। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, लेकिन मैं भी वही करना चाह रहा था जो तुम करना चाह रहे हो, उनकी मदद। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी अप्रोच कुछ गड़बड़ है तो I'm sorry। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर मदद करना ही चाहते हो तो अशोक का केबिन रेंट पर दिलवाने में थोड़ी कोशिश कर सको तो अच्छा है। हाँ श्योर, एक ब्रोकर का नंबर देता हूं तुम्हें, बात कर लो, वो करवा देगा। नंबर दो। बाबूजी, बाबूजी, देखिए क्या कर दिया है नौटंकीबाज ने। यशोदा रानी को सबक सिखाने के लिए हमने ना कपड़े धोने वाला सरफ जमीन में डाल दिया, और वो नौटंकीबाज उस पर पानी डाल के चला गया। बताओ बाबूजी। हाँ बाबूजी, और हमने ना ये सब इसलिए किया था ताकि भाभी को पता लगे कि उनकी गलती की वजह से ना उन्हें क्या सजा मिल सकती है। और बाबूजी, कृष्णा ने ये सब पता है क्यों किया? क्योंकि उसने हम पर रौब झाड़ने के लिए और हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। आज मैं इस राग की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बाबूजी, आप भाभी को बुलाइए ना और कृष्णा की शिकायत करिए और समझाइए उन्हें कि अपनी औकात में रहे। औकात में रहने की जरूरत तो महुआ और कामिनी तुम दोनों को है। क्यों उलझती रहती हो तुम दोनों? उससे दूर रहा करो। और कामिनी, अभी तो तुम्हें वो बड़ी प्यार और इज्जत से बात समझा रहा था, हम यहीं थे। हाँ, हम ऊपर से सब देख रहे थे, लेकिन तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। तुम्हें कहाँ कुछ समझ में आता है? अम्मा, कभी तो आप हमारा साथ दे दिया करिए। तुम खुद ही किसी के साथ नहीं हो, हम क्या साथ देंगे तुम्हारा? जब देखो तब सब मिलकर किसके बारे में बात करते हो? यशोदा और कृष्णा के बारे में। वो लोग कभी तुम लोगों के बारे में कोई बात नहीं करते। बेचारे अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं चारों। और किसकी उलझने? तुम लोगों की पैदा की भी उलझनों में। तुम लोग सोचते हो उनको नई मुसीबतें देने के बारे में, और वो लोग उन मुसीबतों से निकलने के बारे में सोचते हैं। अच्छा, धोखा देने के लिए कृष्णा ने तुम्हें एक बार दादी क्या कह दिया, तब से बड़ा प्रेम उमड़ रहा तुमको? तुलना करने लग गई हो कि कौन सही है कौन गलत है। बुरे वक्त में जो साथ देता है ना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है,
बाद में सिर्फ वो याद आता है अशोक के बाबूजी। बुरा वक्त तो बीत जाता है, हमारा भी बीत जाएगा और यशोदा और उसकी बच्चियों का भी बीत जाएगा, लेकिन बाद में जो रह जाएगा वो आप लोगों का गंदा व्यवहार। अम्मा, हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वक्त से डरो महुआ। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन मार बहुत बुरी होती है। डरते हैं हम उस वक्त से और तुम सबको डरने की जरूरत है।